ओ भाई, YouTube के आधे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स इस गाड़ी को बेचे जा रहे हैं। सच में सब 4 मीटर कैटेगरी में काइलैक और सिरोस के बाद अब देख रहा हूँ मैं इतना ज्यादा हाइप। कोई बोल रहा है ऑलमोस्ट परफेक्ट, कोई बोल रहा है बेटर देन नेक्सॉन, और किसी ने तो डिक्लेयर ही कर दिया कि ये एक मिनी रेंज रोवर स्पोर्ट है। हाइप को साइड रखें तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये गाड़ी ज्यादा बिकने नहीं वाली। तो सीट बेल्ट लगाओ दोस्तों, देखते हैं Hyundai Venue में क्या दिक्कत है। सबसे पहले देखते हैं कि Hyundai के लाइनअप में एक वेन्यू की क्या जरूरत थी। Hyundai एक ग्लोबल जायंट है विद मोर देन 35 डिफरेंट मॉडल्स, बट इंडिया में सिर्फ 7 मॉडल बनते और बिकते हैं, जिसमें से वेन्यू भी एक है। 2015 में जब Hyundai की क्रेटा लॉन्च हुई थी, इसने उस टाइम के कॉम्पैक्ट एसयूवी किंग्स जैसे फोर्ड इकोस्पोर्ट और रेनो डस्टर को कड़ी टक्कर दी थी। इनफैक्ट टक्कर इतनी कड़ी थी कि आज की डेट में रेनो कोई डस्टर नहीं बेचता और फोर्ड इंडिया से ही गायब है। सिर्फ ये नहीं, क्रेटा जब आई, क्रेटा ने सिर्फ अपने सेगमेंट की नहीं बल्कि अपने से ऊपर वाले सेगमेंट की भी सेल्स खा ली। जिनको थोड़ी सी छोटी एक्सयूवी 500 चाहिए थी, क्रेटा वाज द आंसर। जिनको स्कॉर्पियो चाहिए थी विदाउट द गैंगस्टर इमेज, क्रेटा वाज द आंसर। वैसे ऊपर के सेगमेंट से कम्पीट करना काफी इंपॉर्टेंट है, पर उसके बारे में आगे बताएंगे। तो अब आते हैं नीड फॉर अ वेन्यू। आखिर 2019 में एक ऑलरेडी क्राउडेड सेगमेंट में वेन्यू जैसी गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, स्पेशली जब आपकी खुद की मॉडल क्रेटा ऑलरेडी मार्केट में तबाही मचा रही है। आंसर बड़ा ही सिंपल है। क्रेटा जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनके पास 2 ही ऑप्शंस थे Hyundai के शोरूम के अंदर, और उनको बेचने के लिए सिर्फ i10 और i20 थी। दोनों ही बहुत ही अलग क्लास की गाड़ियां हैं। अब यहाँ बनी अपॉर्चुनिटी एक नई गाड़ी लाने की, क्रेटा से छोटा पर i20 से बड़ा। वो क्लासिक एसयूवी फील भी देनी है, पर वो सब 4 मीटर रूल का भी फायदा उठाना है टू कीप द प्राइस लो। एंटर द Hyundai Venue, एक सब कॉम्पैक्ट स्लीक सब 4 मीटर गाड़ी जो टक्कर देगी नेक्सॉन और ब्रेजा को। बट इसमें एक दिक्कत थी। नेक्सॉन थी टाटा की हाईएस्ट सेलिंग बिग कार, और ब्रेजा का तो आप सबको पता ही है, आज भी टॉप 5 पॉपुलर चार्ट्स पे होती है। इन सब के बावजूद Hyundai एक नई गाड़ी कैसे लाएगा इस भरी हुई सेगमेंट में? इन सब टेंशन्स के बीच Hyundai ने निकाली अपनी ट्रम्प कार्ड, क्रेटा। क्या वेन्यू की बात कर रहे थे ना भाई? अरे पूरा तो सुन लो। क्रेटा की डिजाइन। अब इमेजिन करो आप एक कस्टमर है Hyundai की शोरूम में, आपको पसंद आ रही है क्रेटा, पर आपकी बजट है मात्र 7 लाख, लगभग i20 जितनी, और क्रेटा की स्टार्टिंग प्राइस है सीधा 11.5 लाख, वो भी एक शोरूम। अब मानो आपको एक क्रेटा जैसी दिखने वाली गाड़ी मिल रही है, भले ही थोड़ी सी छोटी, समझो क्यूट क्रेटा, i20 वाले पैसों में। अब समझे Hyundai की स्ट्रेटेजी। उन्हें क्रेटा बेच के लोगों का दिल जीत लिया, क्योंकि क्रेटा है ही इतनी बढ़िया गाड़ी। क्रेटा के प्रति लोगों के परसेप्शन को 2 मिनट साइड रखे तो देखो, 13 से 14 लाख में मिलेगी आपको बेस्ट इन क्लास इंटीरियर्स, ग्रेट लुक्स, फीचर ही फीचर और मल्टीपल इंजन ऑप्शंस। क्रेटा जेन्युइनली एक बैंगर प्रोडक्ट है। जिन लोगों के पास बजट थी, ऑलमोस्ट सबने ले लिया था इसको, बट सबके पास 13 से 14 लाख की बजट थोड़ी होती है। इसीलिए कम बजट कस्टमर या वो लोग जिनको इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, उनके लिए क्रेटा से छोटी क्रेटा लाइट निकाला Hyundai ने, भले ही उसका नाम वेन्यू रख दिया। वैसे हमने क्रेटा पे एक पूरी वीडियो बनाई है, चेक इट आउट हियर। अब 2025 में लगभग 6 साल से ये क्रेटा लाइट बिक रही है मार्केट में। इनफैक्ट सिर्फ बिक नहीं रही बल्कि डोमिनेट कर रही है। ये देखो कुछ इंटरेस्टिंग डेटा। Hyundai अगर 14,000 क्रेटा बेचता है तो वेन्यू 7 से 8,000 के बीच में बिक जाती है हर महीने। वेन्यू उस क्राउड को अपील करती है जो पहले दूसरे मैन्युफैक्चरर से उस सेगमेंट की गाड़ी लेते थे। पर इसी सेल्स डेटा में एक और कंसर्निंग बात है। Hyundai वेन्यू की सेल्स जब से लॉन्च हुई है तब से साल बर साल थोड़ी थोड़ी करके कम होती जा रही है। ये देखो मार्च 2023 वर्सेस मार्च 2024 के नंबर्स। सिर्फ यही नहीं, इसके सारे कॉम्पिटिटर जैसे ब्रेजा, नेक्सॉन, 3XO सब इससे ज्यादा बिकते हैं। तो Hyundai को ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़े। ऑफ कोर्स Hyundai ने 2022 में फेसलिफ्ट कर दी थी और सेल्स बढ़ गए थे टेम्परेरी। 2022 के फेसलिफ्ट को देखें तो वो काफी सिमिलर है 2022 के थाईलैंड वाले क्रेटा से, जो इंडिया में नहीं आई थी। ये देखो। अब आते हैं फाइनली नई वाली वेन्यू पे। इसके लुक्स को एक बार ध्यान से देखना और बताना क्या दिक्कत है। डिजाइन पे वापस आते हैं, बट उससे पहले ये जानते हैं कि व्हाट हैज एक्चुअली चेंज्ड। Hyundai की बाकी गाड़ियों की तरह इसमें भी काफी सारे अच्छे और नए फीचर्स हैं, जैसे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, मैसिव टच स्क्रीन इंटीग्रेटेड विद MID, 8 स्पीकर बोस सराउंड सिस्टम, लेवल 2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और ऐसी बहुत लंबी लिस्ट ऑफ फीचर्स। पर गाड़ी लेते वक्त ये सब थोड़ी सोचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात हम भारतीयों के लिए है माइलेज, और उसके तुरंत बाद डिजाइन। अगर गाड़ी दिखने में दूसरी कोई और प्रीमियम गाड़ी जैसे लगे तो ठीक है, जैसे थार दिखती है जीप रैंगलर की तरह, होंडा सिटी लगती है थोड़ी BMW जैसी, एंड बोलेरो लगती है 2 करोड़ वाली जी वैगन जैसे। तो ये सब तो अच्छी बात है, पर क्या होगा जब कोई गाड़ी अपनी ही ब्रांड की कोई सस्ती गाड़ी की तरह लगे? 2025 की Hyundai वेन्यू जैसे लगेगा। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वेन्यू की डिजाइन ज्यादा रेडिकल हो गया है। रेडिकल रीडिजाइन काफी केसेस में अच्छा लगता है, जैसे 2020 थार रीडिजाइन और 2021 स्कॉर्पियो रीडिजाइन, और हाउ कैन आई फॉरगेट द लेजेंडरी मारुति डिजायर रीडिजाइन। ये सब वो रेडिकल चेंजेस थे जिसने ना सिर्फ गाड़ी की इमेज बदली बल्कि सेल्स नंबर भी काफी हद तक बढ़ा दिया था। इस केस में प्रॉब्लम एक्चुअली डबल है। पहला कि ये नई वेन्यू अब क्रेटा जैसे नहीं दिखती। इन दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड देखो, न्यू क्रेटा एंड न्यू वेन्यू। मेरे हिसाब से इतना रिजेम्बलेंस भी नहीं है कि मैं इसको क्रेटा लाइट घोषित कर दूं।
अब हो सकता है कि Hyundai Venue को एक नई और इंडिपेंडेंट इमेज देना चाहता है क्रेटा के अलावा, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है। याद है हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि भारतीयों को इंस्पायर्ड और कॉपी वाले डिजाइन तब तक पसंद आते हैं जब वो कोई और प्रीमियम गाड़ी जैसी लगती हो, बट अनफॉर्चुनेटली इस केस में ये वेन्यू ऐसी लगती है कि Hyundai की सस्ती एक्स्टर को थोड़ा बड़ा कर दिया, ना कि क्रेटा को छोटा। समझ रहे हो? अब जो लोग क्रेटा देखने जाएंगे कम बजट के साथ, उनको ये वेन्यू बेचना मुश्किल होने वाला है। एंड ऑन द अदर हैंड जो लोग नेचुरली एस्पिरेटेड वेन्यू ही लेने आए थे शोरूम तक, अब उनको एक्स्टर भी ठीक लगेगा, क्योंकि नॉन टर्बो मॉडल्स में इंजन सेम है, ट्रांसमिशन सेम है और इंटीरियर स्पेस में कुछ खास फर्क नहीं है। और सबसे गंभीर बात, दूर से दोनों सेम ही लगते हैं। क्या है वो चीज जो एक्स्टर वाली लुक दे रही है इस गाड़ी में? सबसे पहले ये माथे पे लोगो, जो Hyundai की लोगो पहले ग्रिल पे लगी होती थी, अब वो चढ़ के बॉनेट पे बैठ गया है। हाँ, इट फील्स लाइक अ स्मॉल चेंज, बट भाई सच में एक्स्टर वाली लुक देती है इस गाड़ी को ये। दूसरी बड़ी चीज, ये साइड फेंडर्स को देख रहे हो? पहले वाली वेन्यू के फेंडर्स कितने एलिगेंट लगते थे, वेल इंटीग्रेटेड विद द बॉडी एंड प्लास्टिक क्लैडिंग सिर्फ उतनी जितनी जरूरत थी। अब देखो नई वाली वेन्यू को, इतनी बड़ी स्क्वाड ऑफ प्लास्टिक क्लैडिंग एंड फेंडर की तो बात ही मत करो। टायर है 200 प्रोफाइल की, पर फेंडर है बुगाटी जितनी, अलग सी भी दिखती है ये तो। दैट सेड, पीछे से ये एंगुलर डिजाइन समवॉट वर्क्स। कनेक्टेड टेल लैंप्स तो पहले भी थे, बट अब जुगाड़ की जगह प्रॉपर्ली लिट लग रही है। इनफैक्ट इस दीदी ने तो इस गाड़ी को रेंज रोवर स्पोर्टी घोषित कर दिया था। वैसे टू बी फेयर, ये नई वाली वेन्यू इंस्पायर्ड बाय रेंज रोवर तो लग रहा है, क्या पता इससे थोड़ा सेल्स बढ़ जाए। अब आते हैं सोल्यूशन पे। जब तक एक्स्टर है तब तक ये नई वाली वेन्यू एक्स्टर प्लस जैसी लगेगा। या तो Hyundai अपने क्रेटा को ऐसे फेसलिफ्ट दे दें जिसमें तीनों गाड़ियां बाय बाय लगे, या एक्स्टर को डिसकंटिन्यू कर दें, जो मुझे इसके सेल्स देख के लग नहीं रहा कि करेगा Hyundai। या सबसे सिंपल, एक आध साल में वेन्यू को वापस क्रेटा वाली डिजाइन लैंग्वेज पे लेके आ जाओ। बट प्रॉब्लम वही खत्म नहीं होगी अब, क्योंकि वेन्यू हो गई है मिनी रेंज रोवर स्पोर्ट। इंटीरियर्स के साथ प्राइस को भी थोड़ा लग्जूरियस बना दिया है। इतना प्राइस बढ़ गया है कि जो मॉडल आप लेना चाहोगे, जैसे HX5 टर्बो वेरिएंट जो कि बेस से थोड़ा ही ऊपर मॉडल है, ये भी आपको ऑन रोड 11 लाख की पड़ेगी। एंड टॉप पेट्रोल मॉडल लेते तो 16.5 लाख की पड़ जाएगी। इतने में तो क्रेटा SX आ जाएगी, जो कि क्रेटा की टॉप सेलिंग वेरिएंट है। इनफैक्ट नई वेन्यू के काफी वेरिएंट्स के प्राइस क्रेटा के वेरिएंट से ओवरलैप करती हैं। भाई क्यों? छोटी गाड़ी को छोटा रहने दो ना, जबरदस्ती इसको एक छोटा मर्सिडीज क्यों बना रहे हैं? और वेन्यू की जो ओरिजिनल पर्पस है, मुझे लगता है कि Hyundai कहीं ना कहीं उससे पीछे हट चुका है एक अफोर्डेबल क्रेटा देने का, और इसीलिए हमें लगता है कि 2025 की Hyundai वेन्यू माइट बी अ बिग मिस्टेक। यहाँ तक रुक गए तो आपके लिए लाए कुछ बोनस फैक्ट्स। Hyundai वेन्यू से ज्यादा टोयोटा की हाई क्रॉस और महिंद्रा की थार बिकती है, जबकि दोनों ही उससे काफी हायर प्राइस सेगमेंट में आती है। जब वेन्यू पहली बार लॉन्च हुई थी, ये पूरी दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लोबल क्रॉसओवर थी। वेन्यू ऑलमोस्ट हर जगह बिकती है एक्सेप्ट यूरोप, क्योंकि वहाँ उन्हें बेयॉन्ड नाम से एक दूसरी गाड़ी बेचनी है सेम सेगमेंट में। ये नई वाली वेन्यू बेस्ड है उसी प्लेटफॉर्म पे जिस पे किया सिरोस बेस्ड है, अनलाइक पिछले वाली वेन्यू जो वर्ना और सोनेट की प्लेटफॉर्म में बेस्ड थी। शायद इसलिए भी ये ज्यादा महंगी है। बाकी सब 4 मीटर कार्स की तरह ये वेन्यू भी ग्लोबल मॉडल से 45 mm छोटी है। दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। ऐसे और मस्त मस्त वीडियोस आपको यहाँ दिख रहे होंगे, जाओ देख लो और सब्सक्राइब टू शिफ्ट क्लब।